तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है कि क्या भगवान शिव है नंबर 1। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव को सनातन संस्कृति, पौराणिक ग्रंथों और दार्शनिक चिंतन में नंबर 1 यानी सर्वोच्च, आदि योगी, देवों के देव, महादेव और ब्रह्मांड का मूल आधार माना गया है। दोस्तों, भौतिक या सांसारिक सूचियों में संख्यात्मक रूप से उन्हें पहले नंबर पर रखना उनके विराट स्वरूप के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो संख्याओं, सीमाओं और काल से परे हैं। लेकिन यदि इस बात की गहराई से विश्लेषण किया जाए तो शिव ही प्रथम और सर्वोपरि क्यों है, तो इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, सबसे पहले शिव को आदि योगी यानी दुनिया का पहला योगी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक हजारों साल पहले हिमालय के कांति सरोवर के तट पर एक ऐसा जीव आया जो स्थिर था, जिसकी आंखें बंद थी और जिसमें असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वो शिव थे। जब सप्त ऋषियों यानी कि 7 ऋषियों ने उनकी इस परम अवस्था को देखा तो उन्होंने ज्ञान की याचना करी। शिव ने अपनी योग साधना से प्राप्त उस परम ज्ञान को उन 7 ऋषियों में प्रसारित कर दिया। इसके बाद यही ज्ञान आगे चलकर योग, तंत्र और विज्ञान के विभिन्न रूपों में पूरी दुनिया में फैला। मनुष्य की चेतना को उन्नत करने, भौतिक शरीर से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की कला के वे पहले शिक्षक बने। इसलिए चेतना के विकास के क्रम में वो हमेशा ही प्रथम स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव, मैं आपको बता दूं कि संकल्पना में शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह संहार विध्वंस नहीं बल्कि परिवर्तन और नवीनीकरण है। जब जब संसार में अहंकार, अधर्म और जड़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब तब शिव का तांडव पुरानी और सड़े हुए तंत्र को समाप्त करता है, ताकि एक नई व्यवस्था और नई ऊर्जा का सृजन हो सके। शिव शून्य के प्रतीक हैं। विज्ञान भी मानता है कि हर चीज की शुरुआत शून्य से होती है और अंत भी उसी में समाहित हो जाता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्रोत और उसका अंतिम विश्राम स्थल शिव ही है। शिव का व्यक्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े विरोधाभासों का मेल है, जो उन्हें किसी भी अन्य देवता या शक्ति से अलग और सर्वोच्च बनाता है। वो कैलाश पर्वत पर बाघ की खाल ओढ़े, भस्म रमाए, ध्यान मगन एक परम विरक्त योगी हैं, तो दूसरी ओर वो माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन जीने वाले आदर्श पति और परिवार के मुखिया भी हैं। उन्हें आशुतोष कहा जाता है, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। उनका स्वभाव अत्यंत सरल है और वो केवल एक लोटा जल और बेल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब उनका क्रोध जागता है तो वो महाकाल बनकर ब्रह्मांड कांपने की क्षमता रखते हैं, यानी कि रुद्र रूप में आ जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी, तब शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। सृजन के कल्याण के लिए विषपान करने का ये साहस उन्हें सर्वोच्च बनाता है। दोस्तों, आम मनुष्य काल के अधीन है। जन्म, वृद्धि, बुढ़ापा और मृत्यु का चक्र हर जीव पर लागू होता है, लेकिन शिव महाकाल हैं, यानी काल के भी महाकाल, समय के नियंत्रक। वो अमरता और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। उनका ये स्वरूप मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जो व्यक्ति महाकाल की शरण में जाता है वो जीवन और मृत्यु के बंधनों के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। समय की परिधि से बाहर होने के कारण ही वो शाश्वत हैं, यानी कि इटरनल हैं। दोस्तों, दार्शनिक और पौराणिक कथाओं से परे यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के कई रहस्यों से जुड़े हैं। शिव का नटराज रूप ब्रह्मण्य गतिशीलता का प्रतीक है। आधुनिक भौतिकी और सर्न जैसी प्रयोगशालाओं में भी नटराज की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि उप परमाणु कणों का नृत्य और ब्रह्मांड का सृजन विनाश निरंतर चल रहा है। शिव को ऊर्जा का वो रूप माना जाता है जिसका ना तो विनाश हो सकता है और ना ही सृजन, ना वो केवल अपना रूप बदलती है। शिव की बारात इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो किसी एक वर्ग, जाति या समाज के दायरे में बंधे नहीं हैं। उनकी बारात में भूत, पिशाच, गण, अघोरी, साधु, देवता और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शामिल थे। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति में मौजूद हर प्राणी का इस ब्रह्मांड में समान महत्व है। शिव ने कभी किसी में भेद नहीं किया, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो या पशु। यही समावेशी दृष्टिकोण उन्हें जन जन का प्रिय और सबका नाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ बनाता है। दोस्तों, भगवान शिव नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि वो किसी पद, सिंहासन या सत्ता के मोहताज नहीं हैं। उनका स्थान किसी बाहरी सिंहासन पर नहीं बल्कि हर मनुष्य की भीतर की चेतना में है। वो आदि हैं, अंत हैं, वो शून्य है और अनंत भी हैं।
जब भौतिक जगत के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तब केवल शिव का सत्य ही बचता है और यही पूर्णता उन्हें सर्वोपरि और अद्वितीय बनाती है। तो दोस्तों क्या है आपकी राय? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भगवान शिव जी जो है अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो हाल ही में अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा होती है और कांवड़ यात्रा में हमेशा ही भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजना की जाती है और जगह जगह जो है इसके जो है वो निकाले जाते हैं। हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव ही नंबर 1 है, क्योंकि अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो मुझे हमेशा ही सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में जानने को मिलता है तो वो भगवान शिव ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान शिव को मानना एक बहुत बड़ी बात है। उनके चमत्कार, उनके दर्शन, उनका इतिहास, उनका जो जितना भी चीज़ें हैं, जिन जिन लोगों को नहीं पता, मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं फिर क्या है दुनिया में। तो क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव जी क्या हैं, क्या है उनकी महिमा अपरंपार है, क्या है उनके चमत्कार, क्या है उनके रहस्य, क्या है उनकी वाणी, क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी दृष्टिकोण, क्या है उनका माइंडसेट। ये सारी चीज़ें दोस्तों पता होनी चाहिए। और ओम नाम का जाप करना एक बहुत ही अंदर से हमें खुद ही वाइब्रेट करता है, हमें अंदर से खुद ही शक्तिशाली बनाता है, हमें अंदर से खुद ही ऊर्जावान बनाता है। तो भगवान शिव जी का जो दर्शन करना है वो हर एक किसी को नसीब नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर इंसान मोहमाया से छूट करके भगवान शिव जी की आराधना करने लगे तो वो सांसारिक दुखों से दूर हो जाएगा। और हालांकि वो धीरे धीरे, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि भगवान शिव जी भी साथ साथ जो है योगी भी थे, आदि योगी भी थे और साथ के साथ वो घर के मुखिया भी थे। तो वो पारिवारिक जीवन भी जी रहे थे, साथ के साथ पूरी दुनिया पर भी उनकी नज़रें थी, उनको संभाल कर उन्होंने रखा हुआ था। तो वो आदि भी हैं, अनंत भी हैं, सब कुछ वो है, काल के भी महाकाल हैं। तो ऐसे में दोस्तों शिव जी भगवान के बारे में जितना जाने उतना कम है, इसलिए लोगों को नहीं पता होता है। तो उनको अगर नहीं पता होता है तो उनको बताने के लिए हम लोग बैठे हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास में, किताबों में, ग्रंथों में हर जगह उनका वर्णन है। तो लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। और अगर आपको ये नहीं पता दोस्तों, फिर आपको पता ही क्या है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। शिव चालीसा का आप लोगों को पता होना चाहिए, शिव जी भगवान, ओम नाम का जाप। और जितने भी हम देखते हैं कि वो निकलते हैं, झांकियाँ निकलती है, भगवान शिव जी की जो महिमा है हमेशा से अपरंपार रही है। और इस तरीके से मैंने आपको आज की इस वीडियो में, मुझे लगता है कि भगवान शिव जी क्यों है नंबर 1, वो सारी चीज़ें बता दी। हालांकि ये चीज़ें नंबर 1 से बहुत आगे है वो, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था कि किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड उन्होंने संभाला हुआ है। और जब सृष्टि का विनाश होने वाला था तो आप समझिए कि किस तरीके से वो हलाहल विष उन्होंने पकड़ लिया, वो निगल लिया और वो नीचे तक नहीं पहुंचा, उनके गले में ही बैठ गया। तो नीलकंठ वो इसलिए था क्योंकि वो विष था उनके अंदर, वो जहरीला, क्योंकि अगर वो पूरी धरती में चला जाता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, जो उनका एक सबसे बड़ा चमत्कार है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।